हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आरजेएस 2024 अब कुछ ही दिनों में होने वाला है और ये क्वेश्चन जो कि बहुत बार आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है, वो क्वेश्चन है कि सीपीसी को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सीपीसी का सिलेबस इतना बड़ा है, सीपीसी इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो अब जो हमारे पास में रिमेनिंग टाइम है, उस रिमेनिंग टाइम में सीपीसी को अप्रोच करने के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप लोग अब सीपीसी के लिए लेकर बहुत सीरियस हो और आप चाहते हो कि सीपीसी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाए और आरजेएस के होने वाले प्री और मेंस में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, तो आज के इस वीडियो में कुछ टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। एक मेथडोलॉजी या आप बोल सकते हैं एक रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसको फॉलो करके आप लोग कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को प्रॉपरली प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीपीसी काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको डिवाइड करके ही जब तक हम स्टडी करेंगे तब हमें सीपीसी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सीपीसी को यहाँ पूरा अप्रोच करने का एक रोड मैप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आप सब लोगों को पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीपीसी 1908 में यहाँ पे सेक्शंस और ऑर्डर्स को पहले हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। किस तरीके से हमें सेक्शंस को कवर करना है और किस तरीके से हमें ऑर्डर्स को कवर करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि सीपीसी में देयर आर 158 सेक्शंस। तो यहाँ पे जो सीपीसी में 158 सेक्शंस हैं, पहले इन 158 सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना है इनके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो सीपीसी में जो बेसिकली ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स को कैसे अप्रोच करना है। जो सीपीसी में 51 ऑर्डर्स हैं, इनको किस तरीके से अप्रोच किया जाए। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू समथिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शंस के बारे में बात करता हूँ और सेक्शंस के थ्रू मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, एक तो मैं आपको सेक्शंस लर्न करने का एक मेथड बताऊंगा कि आपको कैसे सीपीसी के पूरे सिलेबस को प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल के ऊपर हमें फोकस करना है। हमें डिवाइड करना है ऑर्डर्स को एंड सेक्शंस को। हमें सबसे पहले इन्हें अलग रख के प्रिपेयर करना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सीपीसी को जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 25 आप सबसे पहले मेक श्योर कि आपकी अच्छी खासी कमांड हो इन फर्स्ट 25 सेक्शंस पर। सबसे पहले आपको 1 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक प्रॉपरली लर्न करने हैं। और यहाँ भी स्पेसिफिकली जो सेक्शंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पे हो जाएगा सेक्शन नंबर 2। उसके साथ साथ जो और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 9। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेक्शन नंबर 10 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। सेक्शन नंबर 11 यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वो सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस के ऊपर से क्वेश्चन आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आ जाएंगे उसमें आप सेक्शन नंबर 16 को अवॉइड नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 16 के साथ साथ सेक्शन नंबर 21 से लेकर सेक्शन नंबर 25 तक। तो ये जो सेक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है। सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस का है, तो आप इस डेफिनेशन वाले को भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसमें स्पेसिफिकली जो डेफिनेशंस गिवन है डिक्री की, जजमेंट की, डिक्री होल्डर की, जजमेंट डेटर की, इन डेफिनेशन को आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। तो पहला हमने क्या करना है, पहले हमें सिर्फ जो फर्स्ट 25 सेक्शंस हैं एक बार सेक्शन पूरे 25 सेक्शंस को अच्छे से गो थ्रू कर लो और गो थ्रू करने के बाद में मेक श्योर कि आपकी इन सेक्शंस में क्या आ जाए, इन सेक्शंस में आपकी प्रॉपर मास्टरी आ जाए। तो पहले आपने क्या कर लिए, पहले आपने 25 सेक्शंस को प्रॉपरली रिवाइज कर लिया और रिवाइज करने के साथ साथ इनको प्रॉपरली आपने लर्न भी कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेक्शन 11 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा और सेक्शन 11 के जो 8 एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए। ये पहले मैंने बात करी किसके बारे में, तो ये मैं पहले 25 सेक्शंस तक आ गया हूँ। 25 सेक्शंस करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आपको आने हैं सीपीसी के ऑर्डर्स के ऊपर। अब सीपीसी के ऑर्डर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां से आपको सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 26 के साथ साथ यहां से अब आपको ऑर्डर नंबर 1 और ऑर्डर नंबर 1 से लेकर आपको कौन से ऑर्डर तक जाना है, यहां आपको जाना है कहां तक, ऑर्डर नंबर 10 तक आपको कवर करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 25 सेक्शंस कर लो और उसके बाद में ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 तक कर लिए।
ऑर्डर नंबर 10 तक करना है। और इसके साथ में जैसे जैसे रेलेवेंट ऑर्डर्स आते जाएंगे वैसे वैसे ही यहाँ पे आप सेक्शन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32 इन सेक्शंस तक आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इन सेक्शंस तक आप प्रॉपरली यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। तो आपको इन सेक्शंस के ऊपर उसके बाद में आगे जो सेक्शंस आ जाएंगे, जब आप ऑर्डर नंबर 15 तक जाओगे तो फिर आप आगे के सेक्शंस भी यहाँ पे कवर कर लोगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अब ये वाला जो पोर्शन आएगा ऑर्डर 1 से जो पोर्शन आएगा, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जब आप देखोगे सेक्शन नंबर 26 आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर 4 में, ऑर्डर नंबर 4 में। और जब आप ऑर्डर नंबर 5 पे पहुंचोगे सीपीसी में, तो ऑर्डर नंबर 5 पे पहुंचते ही यहाँ पे आपको सेक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे, सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 29। और फिर इसी तरीके से आपको सेक्शन नंबर 30, 31, 32 ये सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने एक बात देखी कि पहले जो 25 सेक्शंस थे, पहले 25 सेक्शंस ने आप में सिर्फ सेक्शंस के ऊपर फोकस करना है, और उसके बाद में आपको ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 तक प्रॉपरली लर्न करना है। रिमेंबर, ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, ये ऑर्डर, ये पहले जो 10 ऑर्डर्स हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इनको हम बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे। और स्पेसिफिकली यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर नंबर 5 से लेकर ऑर्डर नंबर 1, ना ऑर्डर नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और उसके साथ साथ में मैं अगर आपको बताऊं तो ऑर्डर नंबर 5 से लेकर जो ऑर्डर नंबर 9 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। पहले 25 सेक्शंस लर्न किए, उसके बाद में हम पहुंच जाएंगे किसके ऊपर, उसके बाद में हम पहले 10 ऑर्डर्स के ऊपर हमें फोकस करना है। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ना, ये डिवाइड कर करके जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला को बताने का रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं। द रीजन इज क्योंकि जितना हम सीपीसी के सिलेबस को डिवाइड करेंगे ना, उतना ही हमारे लिए सीपीसी को कवर करना ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये सेम मेथोडोलॉजी जो है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 25 सेक्शंस बताए, तो 25 सेक्शंस बताने के बाद में जैसे कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अब 96 से लेकर सेक्शन नंबर 96 से लेकर सेक्शन नंबर 115 ये अब अगेन हमारे क्या है, ये अगेन हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो इन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप साथ में प्रिपेयर कीजिए, इनको एक साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि इसमें आपके सारे अपील के प्रोविजंस आ जाएंगे, अपील का, रेफरेंस का, रिव्यू का, रिवीजन, ये सब इसमें कवर हो जाएगा। सेक्शन 9 अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो अपील के प्रोविजंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में फिर आप रेलेवेंट ऑर्डर को भी यहाँ पे आपको रेफर करना है, क्योंकि सीपीसी की स्टार्टिंग में जो सेक्शंस है ना, सीपीसी के स्टार्टिंग के जो सेक्शंस हैं, वो सेक्शन बेसिकली ऑर्डर का कनेक्शन नहीं है। जो आप पहले 25 सेक्शंस देखते हो उनमें आपको डायरेक्टली कोई ऑर्डर का रिलेवेंस नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप सेक्शन नंबर 26 पे पहुंचते हो, वैसे ही वहां पे अलग अलग ऑर्डर के साथ उसका रिलेवेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपने इस ग्रुप को एक साथ में, तो इन सेक्शंस को एक साथ में लर्न करना है। उसके साथ साथ जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि सेक्शन नंबर 75 से लेकर आप सेक्शन नंबर 78 पे जाओगे, तो सेक्शन नंबर 75, 78 पे जाओगे तो यहाँ पे आपको इसके साथ में किसको लर्न करना है, अब आपको इसके साथ में ऑर्डर नंबर 26 को कवर करना है। ऑर्डर नंबर 26, तो उसके साथ में रख के आप प्रॉपरली ऑर्डर नंबर 26 को क्या कर लीजिए, 26 को लर्न कर लीजिए। अब जब मैं आपको इनके बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे जैसे कि अभी हम जब एग्जीक्यूशन के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, तो आपको ऑर्डर नंबर 21, ऑर्डर नंबर 21 और ऑर्डर नंबर 21 के साथ में जो सेक्शन नंबर 36 से लेकर सेक्शन नंबर 74 है, उनको पूरा साथ में देखना है। क्योंकि ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ रिलेटेड है, तो फिर आपको उसकी रेलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी एप्लीकेबिलिटी की प्रॉपर क्लियरिटी नहीं आएगी। तो एक मेथड तो मैंने आपको यह बताया कि आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, सेक्शंस को ग्रुप में डिवाइड करो और ग्रुप में डिवाइड करके उन सेक्शंस को रेलेवेंट ऑर्डर के साथ में रीड कर सकते हो। इससे आपका जो सेक्शन वाला पोर्शन है वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कवर हो जाएगा, वो बहुत सिस्टमैटिक वे में कवर हो जाएगा। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं अभी इसमें कि सीपीसी में ये वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वो वाला ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो वो बोलना सही नहीं होगा अभी। वो इसलिए क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप लोग यहाँ पे भी एक ऑर्डर्स में भी आप अपनी एक लिस्ट जो है वो बना सकते हैं।
वो लिस्ट आप क्या बना सकते हो कि इसमें भी आप प्रायोरिटी वाइज कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो उनको आप ए बी सी, उनको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उनको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑर्डर्स को कैटेगरी में डिवाइड करके अगर उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले 10 ऑर्डर्स बताए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं आपसे, ऑर्डर नंबर 39 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर नंबर 39 को आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर को आप बार बार आप रेफर कर सकते हो, उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, उसके रूल नंबर को आप प्रॉपर्ली याद कर सकते हो। तो कैटेगरी में ऐसे ऑर्डर्स को डिवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिन कैटेगरी में ऑर्डर को डिवाइड किया गया ना, उसके साथ में अब इनके रूल्स को भी लर्न कीजिए। अब आपको क्या करना है, अब इनके रूल्स को भी लर्न करना है। ये बहुत ही बड़ी एक मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आपको सारे ऑर्डर्स पता होने चाहिए। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि मैं ये बात मानता हूँ कि सारे ऑर्डर्स के रूल्स याद नहीं होते आप लोगों को, बट एटलीस्ट जो ऑर्डर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर से काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनके रूल नंबर आपको मैक्सिमम लर्न होने चाहिए। जितना हो सके उनके मैक्सिमम रूल नंबर लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये सीपीसी में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दिस विल बी ए गेम चेंजर। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप ये कोशिश मत करो कि साथ में याद कर लो। आप दोनों को साथ में अगर पढ़ोगे ना, ऑर्डर्स को, रूल्स को, सेक्शन को साथ में पढ़ोगे तो आपके पास में 3 नंबर्स होंगे और तीनों नंबर्स को एक साथ में सिंक करके याद करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले सेक्शंस पे फोकस कर लो। सेक्शन में फोकस जब आपको प्रॉपर्ली सेक्शन पे कमांड आ जाए, तब आप उसके रेलेवेंट ऑर्डर के रूल नंबर को याद करने की कोशिश करो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डिवाइड एंड रूल का फंडा यहाँ पे हमें फॉलो करना है कि डिवाइड करना है। अगर आप अपनी सीपीसी का इंडेक्स भी ओपन करोगे ना, बेरैक का इंडेक्स ओपन करोगे, तो आपको एक प्रॉपरली क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। और अगर आपने सीपीसी पढ़ा भी होगा तब भी आपको एक प्रॉपर पिक्चर मिल जाएगी कि मुझे किस किस पोर्शन को पहले कवर करना है और कैसे कवर करना है। और साथ में यहाँ पे ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे प्रॉपर रिविजन जो है ना वो सीपीसी का करो। अभी सीपीसी में और आप लोग क्या कर सकते हो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, बट उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर आप लोग आरजेएस 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर उत्कर्ष के ऊपर आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के साथ ही आपको एक कोड अप्लाई करना है एंड द कोड इज RJS50। इस RJS50 कोड को अप्लाई करके आपको उत्कर्ष की ऐप के ऊपर सारे जुडिशरी कोर्सेज पे मिलेगा 50% का एडिशनल डिस्काउंट, जिसमें कि आप लोग हमारी लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी कीजिए क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। एग्जाम आपका जून में होने वाला है और ये जो उत्कर्ष पे ऑफर चल रहा है, दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड ऑन 30th of April। तो 30 अप्रैल तक ये ऑफर जो है वैलिड है, तो इस ऑफर का जल्दी फायदा उठाइए। एनीवेज, आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली डिवाइड एंड रूल करना है। और अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सीपीसी में मान लीजिए सेक्शंस कर लिए हैं, सेक्शंस कर लिए और सेक्शंस के साथ में आपने उसके ऑर्डर्स भी कर लिए हैं, ऑर्डर्स भी कर लिए हैं। और आप बोलते हो कि सर ऑर्डर के साथ में मैंने रूल्स भी लर्न कर लिए हैं, रूल्स भी लर्न कर लिए हैं। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि अब आपको इसी सीक्वेंस में टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं। अब आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको रिकॉल होगा, बार बार आपको रिकॉल होंगे प्रोविजंस। जब आप बार बार एक ही क्वेश्चन देखोगे, एक ही ऑर्डर को देखोगे, एक ही रूल को देखोगे, तो उसके बाद में आप उस ऑर्डर को और उस रूल को भूलोगे नहीं। तो आप उसको ना भूलो, उसके लिए ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए। सीपीसी में जितना करोगे ना आप सीपीसी में, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे पहले सीपीसी में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दैट वी नीड टू डिवाइड कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ए कैटेगरी में क्या है, बी कैटेगरी में क्या है, सी कैटेगरी में क्या है। ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं अब तक, और ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्स हैं जिनमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। तो मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए ना ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 10 तक लिख दिया और मैंने आपको बताया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जिनके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है।
तो वो ऑर्डर हमें क्या करना है, वो ऑर्डर हमें प्रिपेयर करना है। मैंने आपको बताया ऑर्डर नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी टाइम कम है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है अभी, क्योंकि अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम पूरे सिलेबस को, एक एक चीज़ को बार बार अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो जब लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट लेना है। वी नीड टू वर्क ऑन अवर एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को निकालने के लिए ये मैं आपको एक बड़ी अच्छी मेथोडोलॉजी जो बता रहा हूं। और इसके साथ साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास में अपने हैंड रिटन नोट्स अगर सीपीसी के बने हुए हैं अगर आपके पास में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आपके पास में हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे कि आप क्विक रिवीजन कर सको, जिनसे कि आपका रिवीजन जो है वो काफ़ी क्विक हो सके। देखिए, बेराक्ट आप रेफर कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बेराक्ट आप रीड कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स का बार बार रिवीजन करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हों। मैं यहाँ पे आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपने नहीं बना रखे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए। मैं पूरे सीपीसी के अभी नोट्स बनाने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने बना रखे हैं तो आप उनको रेफर कर सकते हो, मैं ये बोलूंगा। और कुछ टॉपिक आपको लगता है कि उनके लिए आपको ज़्यादा आपको रिपीटेशन, ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो उन टॉपिक्स के लिए भी आप ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो आप रेफर कर सकते हो, अगर आप टाइमली उनको कंप्लीट कर सकते हो तो। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, कैटेगराइज करो, टॉपिक को कैटेगराइज कीजिए, और कैटेगराइज करने के साथ साथ उसके बाद में एक होता है ना कैटेगराइज और एक होता है प्रायोरिटाइज। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी कैटेगराइज करना होगा पूरे सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करने के बाद में आपको उसको कैटेगराइज करने के बाद में फिर आपको उसे प्रॉपर रिवाइज करना होगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ ना, कि पहले आप प्रायोरिटाइज करो, कैटेगराइज करो, और उसके बाद में उसको बार बार रिवाइज करो, तो ये अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और एक जो सबसे गोल्डन टिप है जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ, वो ये है कि आपकी कितनी राइटिंग प्रैक्टिस है। सो आप लोग डेली राइटिंग कितना कर रहे हो, ये आपके मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि डेली राइटिंग जब आप करोगे ना, तभी आपको पता लगेगा इसके बारे में कि आप कितना अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर पा रहे हो। डेली राइटिंग ये आपका रिविजन में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने केस लॉस के बारे में भी बात करने के लिए डेली राइटिंग को मैंने एम्फेसाइज किया है कि सीपीसी के लिए क्या आपने केस लॉस को प्रिपेयर किया है, क्या आपके पास में कोई केस लॉ का बैंक है। जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे, तो आप कितने केस लॉस को अल्टीमेटली आप कोट करने वाले हो, ऐसा कुछ प्लान है आपके दिमाग में? अगर नहीं है तो थिंक अबाउट इट। और राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है ना, ये इन्हीं सारी बातों का सॉल्यूशन देती है। राइटिंग प्रैक्टिस हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई नहीं करना, आपको प्री के साथ साथ मेंस भी क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। एक बार के लिए प्री में शायद आप मैनेज कर लोगे, आप बोल दोगे कि मुझे ऑर्डर नंबर याद नहीं था, रूल नंबर याद नहीं था, शायद आप प्री मैनेज कर पाओ, लेकिन मेंस में मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप लोग एक लिस्ट बनाइए, प्रिपेयर ए लिस्ट। मैं आप लोगों को बोलूंगा एक लिस्ट बनाओ, और उस लिस्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। लिस्ट बना के उसको अपने रूम में कहीं भी पेस्ट कर दो, और उस लिस्ट में क्या लिखो, सारे ऑर्डर नंबर, और ऑर्डर नंबर के इंपॉर्टेंट रूल कौन कौन से हैं। बेसिकली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, आपके दिमाग में एक बैंक होना चाहिए माइंड में, कि पर्टिकुलर मेरे को सीपीसी में इफ देयर आर 51 ऑर्डर्स, तो मुझे कितने रूल्स याद हैं, मुझे क्या 200 300 नंबर ऑफ रूल्स याद हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आपने इस तरीके से एक बैंक बना लिया, तो आपके आंसर में वो आपका जो नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर अभी तक भी ऐसा नहीं किया है तो प्लीज डू इट। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है, कैटेगराइज करना है और रिवाइज करना है, क्योंकि ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी सीपीसी को अब तक कवर किया होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि सीपीसी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किस टॉपिक के ऊपर अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन सा ऑर्डर सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अपील आप लोगों को पता है कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है अपील इंपॉर्टेंट, आप लोगों को पता है कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। तो जब आप लोगों को ये सारी बातें पता है, आप लोगों को पता है कि ऑर्डर नंबर 39 में इंजंक्शन का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा एम्फेसाइज भी करना है, इनके एमसीक्यूज भी करने हैं, और इन टॉपिक्स को लिख कर भी देखना है, तभी आप सीपीसी में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को ये समझाने की कि अब सीपीसी को किस तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि अभी आप लोगों को हार्डवर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है।
सो आई रियली होप कि आप सब लोग इन टिप्स को फॉलो करोगे। और बाकी अगर आप लोगों को उत्कर्ष के कोर्सेज पे किसी भी तरीके का डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उस पर क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करके RJS50 ये जो कोड है अप्लाई कर लेना, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।